खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज बात करेंगे संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल की, जो आज संसद में पेश की गई है। चर्चा की शुरुआत अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने की। उसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और भी कई दलों के नेता अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार की मंशा साफ की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025. किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? आपकी वोट बैंक के लिए आपने ये किया था, हम खारिज कर रहे हैं। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस चल रही है, लेकिन देश के कई शहरों में इस बिल का समर्थन भी हो रहा है तो विरोध भी। मोदी सरकार के लिए वक्फ संशोधन बिल पास कराना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हालांकि इस बिल पर पूरा एनडीए साथ है तो विपक्षी दल भी एकजुट। लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया। हमने जो 2013 के बाद कुछ बदलाव जो किए हैं, वक्फ पे यूजर में कुछ लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है। कह रहा कि वक्फ पे यूजर हटाने के बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे, ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए, ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं? मेरी हिम्मत को तो इस दौरान कई ऐसे मौके आए जब सदन में शेरो शायरी भी सुनाई दी। मेरी हिम्मत को तो सराहो। देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। सरकार ने इस बिल को उम्मीद का नाम दिया है। सबसे पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले और कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन बिल की तरह मुस्लिमों को गुमराह कर रहा है, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोर्चा संभाला। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब लाया गया था, वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा तो मुसलमानों का हक छिन जाएगा, उनका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आज सीए लागू हो गया, बताइए किसी मुसलमान का अधिकार छीना है? किसी मुसलमान का नागरिकता छीना है? बताइए। ये जो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म उम्मीद है, इसका रखने का पीछे कारण है सर। ये उम्मीद क्यों है? अब ये यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर के म्यूटेशन, एनक्रोचमेंट का विषय, सर्वे, कलेक्टर का रोल, सारा विषय को मिला करके मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम को ही बदलने के लिए हमने काम शुरू किया है। देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे, आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए। सिर्फ भ्रम फैलाना है सर, मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के
जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने वक्फ बिल पर सरकार का खुला समर्थन करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया, तो शिवसेना उद्धव गुट ने सरकार पर निशाना साधा। इस देश में दो तरह के लोग इस वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हैं। एक वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में हैं और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्फ पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। कॉमन सिविल की कोड की बात करते हो और जब दूसरी तरफ यहाँ दो मुस्लिम गैर मुस्लिम हमारे वक्फ बोर्ड पे ला रहे हो, मुझे डर लगता है कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों में भी कल गैर हिंदू अबर लाना चाहोगे। उन्होंने अभी उदाहरण बताया मंदिर का, याद रखना शिवसेना उसके खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि ये जो चल रहा है वो आगे चलकर क्रिश्चियनों पे हो सकता है, आगे चलकर जैन देरासर पे हो सकता है, आगे चलकर सिख धर्मों के गुरुद्वारा पे हो सकता है। क्यों कर रहे हो आप? विपक्ष के मुस्लिम नेता भी खुलकर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। कि ये जो विवाद वाली स्थिति में आपने डेजिग्नेटेड ऑफिसर का प्रावधान किया, लेकिन उसके सामने ये नहीं लिखा कि ये कब तक तय करेगा। और आप बार बार कहते हैं कि साहब ये जो इसका संरचना होगी, इसकी 22 मेंबर वक्फ काउंसिल में होंगे, उसके अंदर 22 मेंबर में 10 मेंबर मुसलमान होंगे, सही है, 2 महिलाएं होंगी, सही है, लेकिन 12 मेंबर उसके अंदर नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर पूरा का पूरा बहुमत गैर मुस्लिम भाइयों का हो जाएगा। इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल पक्ष की तरफ से अनुराग ठाकुर ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्षी सांसदों ने भी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी बात रखी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने जब मोर्चा संभाला तो बिल के बारे में फैलाए जा रहे बातों को तो रखा ही, सरकार की मंशा भी साफ कर दी। मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका नियमन करने का काम है। मान्यवर, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं। हालांकि अभी भी वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है और एनडीए और बीजेपी को उम्मीद भी है कि ये बिल लोकसभा से पास हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।